अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं आपकी सोशल स्टडी की टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट है 20 जुलाई 2020, डे मंडे। सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडी। क्लास है हमारी 5th। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेसन नंबर 8 की रीडिंग स्टार्ट की हुई है। आज है पेज नंबर 63 की बारी। टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी। इसके ऊपर आप लोग लिख लें रकम की तारीफ। पेंसिल से लिख लें। जी, बुक की तरफ आते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया था सैटरडे की डेट। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको हाईलाइट कर लें। द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके ऊपर आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख लें। आगे है डेफिनेशन ऑफ मनी। Generally, wealth is called money, but in economics, money is such a thing which may be used to exchange things and is acceptable for all. ये मनी की डेफिनेशन है। अमूमन दौलत को रकम कहा जाता है, लेकिन मुआशियात में रकम एक ऐसी चीज़ है जो कि तबादले के बदले इस्तेमाल होती है और तमाम लोग उसको कबूल करते हैं। तो बेटा आप ये देखें कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, पैसे देकर हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ मनी। आगे है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर के मुताबिक मनी इज़ व्हाट मनी डज। प्रेजेंटली वी यूज़ पेपर मनी। आज के दौर में हम कागज़ से बनी हुई रकम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी वांट टू बाय समथिंग, जब हमें कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, वी पे पेपर मनी टू शॉपकीपर अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस एंड ही हैंड्स ओवर टू अस आवर डिमांडेड आइटम। अब देखें, ये साफ उन्होंने क्लियर बता दिया है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम शॉपकीपर को, दुकानदार को पेपर मनी देते हैं, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट देते हैं और वो हमें हमारी मुतालबा की हुई चीज़ हमें दे देता है। ऐसा ही होता है ना। चेक्स एंड प्राइस बॉन्ड्स इशूज़ बाय बैंक आर ऑल्सो यूज्ड एज मनी। इस बात को हाईलाइट कर लें, ये एमसीक्यू बन सकता है। चेक्स और प्राइस बॉन्ड भी जो कि बैंक से इशू किए जाते हैं वो भी मनी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पेज, अगली हेडिंग है हमारी एवोल्यूशन ऑफ मनी। इसके ऊपर आप लोग लिख लें रकम का इर्तका। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स वर लिमिटेड बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। इंसान की ज़रूरियात शुरू में बहुत महदूद थीं, लिमिटेड महदूद, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़िंदगी की ज़रूरियात बढ़ती गईं। Dependency kept on increasing on one another. When a man had to take things from one another, he felt the need of money so that things could be exchanged easily with one another. So goods were used as money. अच्छा बेटा, इसका मतलब आपको बताती हूँ। पहले ऐसा होता था स्टार्ट में, जब तक हमारे पास पेपर मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो क्या होता था, जो लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ के बदले चीज़ लेते थे। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी को बुक की ज़रूरत है और उसी के बरक्स किसी दूसरे इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, उससे उस चीज़ के बदले वो बुक उसे देकर उससे वो चीज़ ले लेगा। ठीक है ना। द पीपल स्टार्टेड डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गेट व्हाट दे नीडेड। इट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये डेफिनेशन है बार्टर सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर इन एक्सचेंज फॉर हिज व्हीट used to get cloth from cloth maker, but this system created many problem. मिसाल के तौर पर एक किसान को गंदम के बदले कपड़े की ज़रूरत होती थी फ्रॉम क्लॉथ मेकर, कपड़े से, बट इट दिस सिस्टम क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम, लेकिन इस निज़ाम ने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए। इन द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, चीज़ों के तबादले में, द बिगेस्ट डिफ़िकल्टी फेस बाय द पीपल वर द एब्सेंस ऑफ बिलेटरल नीड्स ऑफ पीपल। अब ये देखें बेटा कि किसी चीज़ को अगर कपड़ा चाहिए, ठीक है ना, किसी इंसान को कपड़ा चाहिए और उसी के बरक्स दूसरे इंसान को घर की कोई इस्तेमाल की चीज़ चाहिए, जैसा कि कोई सब्ज़ी या कुछ, लेकिन अगर वो किसी दूसरे इंसान से कोई चीज़ मांगता है तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो ये मतलब एक हसल बसल ही है ना कि हम पैसे देकर ही अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को ले सकते हैं। हर इंसान तो हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं दे सकता ना, तो यही बात है। मैन यहाँ पर जी, अ मैन हु हैड वीड सर्च दैट पर्सन हु माइट प्रोवाइड क्लोथ। तो वो शख्स जो है उस आदमी को ढूंढेगा जो कि उसको वो कपड़ा दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन हैज़ काउ एंड ही नीड्स शूज़। जैसे कि एक आदमी के पास गाय है और उसको जूतों की ज़रूरत है। होल काउ कैन नॉट बी गिवन फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो क्या पूरी गाँव जूते खरीदने के लिए क्या वो पूरी गाँव देगा? नो।
तो वो क्या करेगा, होल काउ कैन नॉट बी गिवन फॉर अ पेयर ऑफ शू एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिवाइड द काउ इन एक्सचेंज ऑफ शूज़, और जूतों के तबादले में ये नामुमकिन है कि गाय को तकसीम किया जाए। ठीक है, शूज़ कैन नॉट बी बॉट इन एक्सचेंज ऑफ अ काउ, गाय के तबादले में जूते नहीं खरीदे जा सकते। मोर ओवर मजीद इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ वीट माइट बी गिवन इन एक्सचेंज ऑफ क्लॉथ, इसीलिए ये भी मुश्किल है ये फैसला करना कि गंदम की कितनी मिकदार कपड़े के तबादले में दी जाएगी या दी जा सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़, इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए, ओवरकम का मतलब है काबू पाना। मैन बिगेन टू सर्च सच थिंग, आदमी ने ऐसी चीज़ों को तलाश करना शुरू किया विच माइट बी एक्सेप्टेबल एंड ऑल्सो डिविजिबल फॉर ऑल, जो कि काबिल कबूल भी हो और तमाम लोगों के लिए आसान भी। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, मैनी थिंग्स वर टेस्टेड एट डिफरेंट टाइम्स एज मनी, कई चीज़ों का टेस्ट लिया गया एट डिफरेंट टाइम, मुख्तलिफ औकात में, एज मनी, रकम के तौर पर। अमंग दीज थिंग वर एनिमल्स, स्किन ऑफ एनिमल, ग्रेन्स, पाम लीव्स एंड सी शेल्स ETC। इन चीज़ों में जानवरों की खालें, दाने, पाम लीव्स और सी शेल्स यानी कि समुद्री खौल, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पैसा बनने से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल वर ऑल्सो यूज्ड एज मनी, फ्रूट्स, सब्जियां और फल भी रकम के तौर पर इस्तेमाल होते थे। बट द प्रॉब्लम टुवर्ड दैट दे वर पेरिशेबल जल्दी ख़राब होने वाले, गल सड़ जाने वाले, ड्यू टू विच दे वैल्यूज़ डिक्रीज, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू गिर गई, कम हो गई। एट लास्ट, आखिरकार, डिफरेंट मेटल्स एंड कॉइन्स वर यूज्ड एज मनी, मुख्तलिफ धात और सिक्के रकम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ, पेपर मनी बिगेन टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल्स विच आर कॉल्ड करेंसी, पेपर मनी बिगेन टू बी यूज्ड, इस्तेमाल होना शुरू किया गया, इंस्टेड ऑफ मेटल्स, धात की बजाय, विच आर कॉल्ड मनी, विच आर कॉल्ड करेंसी, जिसे हम करेंसी कहते हैं। नाउ वी आर यूजिंग पेपर मनी, अब हम पेपर मनी यानी कि कागज़ से बनी हुई रकम इस्तेमाल करते हैं। इन द मॉडर्न एज, जदीद दौर में, मोस्टली डीलिंग इज़ बीइंग मेड इन क्रेडिट मनी। ठीक है, मोस्टली डीलिंग यानी कि ज़्यादातर डीलिंग जो है वो क्रेडिट मनी में। आप देखें कि क्रेडिट मनी होती है बेटा, एक कार्ड होता है, आपका बैंक बैलेंस उस मतलब जितना होगा तो वो कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप जाएं तो वो आप शॉपिंग करना है, कुछ भी ख़रीदना है तो आप कार्ड से उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग आज की डेट डालेंगे मनी के साथ ही। आज की डेट है 27/2020, और साथ ही आप लोग लर्न की लर्न की हेडिंग देंगे। यहाँ तक हमने आज रीडिंग की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल की डेट में शुरू करेंगे। होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।